केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो पक्षी अभयारण्य हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। यह भारत एशिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है, यानी यह भारत के भी सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और एशिया के भी सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह स्थित कहाँ है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका जो पुराना नाम है वह हैली नेशनल पार्क था। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। इससे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह प्रोजेक्ट टाइगर का उद्घाटन स्थल भी है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्घाटन स्थल भी है ये। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस प्रोजेक्ट का उद्घाटन स्थल है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर का भी उद्घाटन स्थल है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्र क्या है? यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को के अनुसार यहाँ दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे बड़ी आबादी में पाई जाती है और यह विश्व के कंपैरिजन में लगभग कितनी? तो लगभग 70% से भी अधिक यहाँ आबादी पाई जाती है एक सींग वाले गैंडे की। यहाँ बाघ, हाथी, भालू और बहुत से पक्षी भी पाए जाते हैं। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मीन्स काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यह कब साइट घोषित की गई थी? तो यह सन 1985 में यूनेस्को की साइट घोषित की गई थी। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव का प्राकृतिक घर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है एशियाई शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एशियाई शेरों का प्राकृतिक घर माना जाता है। कुछ फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात टूरिज्म के अनुसार गिर एशियाई शेरों का नेचुरल हैबिटेट माना जाता है, यानी प्राकृतिक घर माना जाता है। यह जूनागढ़ और गिर सोमनाथ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है पक्षी। यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता था। यह विदेशी और प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में दुर्लभ और प्रवासी पक्षी जैसे साइबेरियन सारस आते हैं और इसकी वजह से यह बहुत प्रसिद्ध है। यूनेस्को के अनुसार यहाँ लगभग 364 पक्षी प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं और यह जो पक्षी अभयारण्य है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर है वह है मैंग्रोव वन। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, यह मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह गंगा डेल्टा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यह जो वन है यह प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का
आवास भी है, इसके लिए यह जाना जाता है। यूनेस्को के अनुसार यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? इसका राइट आंसर है केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है। इसे दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है। और यह स्थित कहाँ पर है? तो यह मणिपुर में स्थित है। यह लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राकृतिक घर है जहां लुप्त प्राय संगाई हिरन, मतलब नाचने वाला हिरन जिसे हम लोग कहते हैं, वह पाया जाता है। मीन्स यह है कि संगाई हिरन का यह अंतिम प्राकृतिक घर माना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है बारहसिंगा। बारहसिंगा के संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह बाघ और बारहसिंगा दोनों के लिए ही प्रसिद्ध है। एमपी फॉरेस्ट की जानकारी के अनुसार हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा कान्हा टाइगर रिजर्व में विशेष रूप में पाया जाता है। यहाँ साल के जंगल और घास के मैदान मिलते हैं। बारहसिंगा जो है, इसको कान्हा नेशनल पार्क का गहना भी कहा जाता है। इसे स्थानीय तौर पर कान्हा नेशनल पार्क का गहना भी कहा जाता है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है हांगुल। हांगुल जिसे कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। कश्मीरी हिरन, हांगुल को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान इसी जीव के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह श्रीनगर के पास स्थित है। यह हंगुल यानी कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह रंग बिरंगे अल्पाइन फ्लावर्स के लिए फेमस है। कैसे फ्लावर्स के लिए? तो यह रंग बिरंगे अल्पाइन फ्लावर्स के लिए फेमस है। यह नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को साइट का हिस्सा है। यहाँ स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर और ब्राउन बियर और ब्लू शिप जैसे जीव भी पाए जाते हैं। तो अच्छे से याद करिए, यह जो फ्लावर वैली है, यहाँ पर स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर और ब्लू शिप जैसे भी जीव पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है घड़ियाल। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुख्य रूप से घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। कुछ की पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो जान लेते हैं। इसे नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है और यह चंबल नदी से जुड़ा हुआ एक अभयारण्य है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़ा ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल और गंगेज रिवर डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस। अब हम लोग रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। 30 नेम्स 30 पहचान, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन जो हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। तो इसको रैपिड रिवीजन में हम लोग पढ़ते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस लिए खास है? तो यह बाघ, हाथी और गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर? तो यह असम में स्थित है। ग्रेट हिमालयन, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पहाड़ी जीव और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह लद्दाख में स्थित है और यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली अभयारण्य, यह केरल में स्थित शांत जल और बंदर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राजस्थान में स्थित है और यह बाघों के लिए फेमस है। रंगनाथिट्टू,
यह कर्नाटक में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियर नेशनल पार्क यह केरला में स्थित है और मुख्य रूप से बाघ, हाथी और झील के लिए यह प्रसिद्ध है। नंदा देवी यह उत्तराखंड में स्थित पहाड़ और हिमालयी जीवों के लिए प्रसिद्ध है। खांगचेनजोंगा यह सिक्किम में स्थित लाल पांडा और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। एराविकुलम यह केरल में स्थित नीलगिरी तहर और अनामुड़ी चोटी के लिए जानी जाती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यह बाघों के लिए फेमस है। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे बाघ और मोगली की कहानी से जुड़ा है। सतपुड़ा यह मध्य प्रदेश में स्थित बाघ, तेंदुआ और भालू के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश बाघ और केन नदी के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य उड़ीसा में स्थित बाघ, हाथी और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जो 4 बड़े जंगली बिल्लियों के लिए जाना जाता है। दुधवा नेशनल पार्क यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह बाघ, गैंडा और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का नेशनल पार्क यह राजस्थान में स्थित बाघों के लिए जाना जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क यह कर्नाटक में स्थित बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नागरहोल नेशनल पार्क यह कर्नाटक में स्थित बाघ और हाथी के लिए जाना जाता है। मुदुमलाई यह तमिलनाडु में स्थित बाघ और हाथी के लिए फेमस है। गिंडी नेशनल पार्क यह तमिलनाडु में स्थित चेन्नई शहर के पास छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है। भितरकनिका यह उड़ीसा में स्थित मगरमच्छ और मैंग्रोव जंगल के लिए जाना जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में स्थित समुद्री जीवों के लिए फेमस है। वेदांतगल यह तमिलनाडु में स्थित पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर अभयारण्य यह गुजरात में स्थित प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पोबितोरा यह असम में स्थित एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी यह गुजरात में स्थित जंगली गधे के लिए फेमस है। डेजर्ट नेशनल पार्क यह राजस्थान में स्थित सोनचरैया के लिए जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी यह महाराष्ट्र में स्थित सोनचरैया के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड और पक्षी अभ्यारण्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इनको अच्छे से आप कवर करिएगा। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। जितने भी ये क्वेश्चंस थे आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से कवर किया होगा आपने, आशा करता हूँ ऐसा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्द ही मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।